हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इन स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते केसेस, तमाम मार्केट्स रात 8 बजे तक बंद करने की सिफारिशात, हफ्ते में एक दिन तमाम मार्केट्स बंद रखने की सिफारिशात की गई। मजीद बात कर लेते हैं अली रजा से। अली रजा, बताइएगा ताजरों का क्या रद्द अमल है इस पर? हाँ जी बिल्कुल, कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को मद्देनजर रखते हुए सिफारिशात की गई है कि जो है वो ताजर बरादरी 8 बजे जो मार्केटें बंद की जाए, लेकिन जो ताजर बरादरी है वो परेशान दिखाई दे रही है। उनका ये कहना है कि कोरोना के बायस पहले ही कारोबार जो है वो ठप हो चुके हैं। अब जो है वो मार्केटिंग की जो टाइमिंग है वो 8 बजे नहीं बल्कि 10 बजे जो पहले रखी गई उसके मुताबिक ही चलनी चाहिए। कुछ ताजर बरादरी में साथ मौजूद है, ताजर लोग मौजूद है, जो दुकानदार यहाँ से उनसे बात करते हैं। सर, मार्केट का टाइमिंग की सिफारिशात की गई है कि 8 बजे तक कर दी जाए, क्या कहेंगे कारोबार के रिलेटेड, क्या ये बेहतर रहेगा? असल में पहले जैसे टाइमिंग थी 10 बजे तक, तो मेरे ख्याल में वो ठीक थी, क्योंकि एक तो अब टाइम इतना शॉर्ट है हमारे पास कि हम अपनी दुकानों पे टाइम बहुत कम दे पाते हैं, तो हम तो बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं तो यही अपील करूंगा कि हमें टाइम ज़्यादा दिया जाए, ताकि बिल्कुल वक्त ज़्यादा दिया जाए, ताकि उस तावले से, क्योंकि फैसलाबाद के शहर के जो लोग हैं वो रात के औकात जो है वो ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। तो ताजर बरादरी का इनका ये कहना है कि टाइमिंग वही होनी चाहिए। और भी यहाँ पे मौजूद से जानते, सर बताइएगा, अगर टाइम 8 बजे कर दी गया तो क्या करेंगे ताजर बरादरी, क्या आप कहना चाह रहे हैं? देखो, जो कारोबार का पहले जो कारोबार है बिल्कुल ठप हुआ है, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं, हमारा यही मुतालबा है कि अपना कारोबार 10 बजे तक जो है सारी दुकानों का टाइम होना चाहिए। टाइमिंग जो है ना 10 बजे की बिल्कुल ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि 10 बजे की जो टाइमिंग है वो ठीक है। ताजर बरादरी का यही कहना है कि सुबह के औकात जो है वो अर्ली मॉर्निंग जो है वो दुकानें खोली जाएंगी, इससे कबल जो है वो बेहतर होगा, लेकिन जो है वो मामलात इसलिए उनके कहना है कि खराब है। ठीक है अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सूबाई वज़ीराए तालीम कॉन्फ्रेंस एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। कॉन्फ्रेंस में छुट्टियां देने पर इत्तेफाक न हो सका। फैसला आइंदा हफ्ते होने वाली कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। तालीमी इदारों में छुट्टियों का जायजा लेने के लिए 23 नवंबर को फिर इजलास होगा। तमाम सूबों से फिर रिपोर्ट्स मौसूल की जाएंगी। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीराए तालीम कॉन्फ्रेंस एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है। कॉन्फ्रेंस में छुट्टियां देने पर इत्तेफाक न हो सका। फैसला आइंदा हफ्ते होने वाली कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। तालीमी इदारों में छुट्टियों का जायजा लेने के लिए 23 नवंबर को फिर इजलास होगा। तमाम सूबों से फिर रिपोर्ट्स मौसूल की जाएंगी। कैबिनेट कमेटी ने टोबा टेक्सिंग में अहम शाहरा की तामीर के लिए मंजूरी दे दी। 19 करोड़ रुपए की लागत से गोजरा पेंसरा रोड से मोचीवाला मोटरवे क्रॉसिंग तक सड़क की तौसी होगी। वकार घुमन की रिपोर्ट देखिए। महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स की जानिब से पेश किए गए मनसूबे की कैबिनेट कमेटी ने टोबा टेक्सिंग में अहम शाहराह की तामीर के लिए मंजूरी दे दी। गोजरा पेंसर रोड से मोचीवाला मोटरवे क्रॉसिंग तक सड़क की तौसीह की जाएगी। सड़क की तामीर के लिए 19 करोड़ 24 लाख रुपए के फंड के इजरा की मंजूरी भी दी गई। 5 किलोमीटर सड़क की तौसीह 10 देहात को भी फायदा होगा। गोजरा पेंसर रोड पर रोजाना 6000 से ज्यादा गाड़ियां सफर करती है। ताहम मनसूबे की तकमील से शहरियों की मुश्किलात में कमी आएगी। कैमरा टीम के हमरा वकार घुमन, सिटी बॉडी 1, टोबा टेक्सिंग। नवंबर को वज़ीर आज़म इमरान खान की 18 फैसलाबाद आमद मुतवक्को इंतजामिया को हतमी शक्ल दे दी गई। बोढ़ा वाली ग्राउंड में हेलीपैड बना दिए गए। वज़ीर आज़म की मुतवक्की आमद से कबल ग्राउंड के गिरदो नवा से परिंदों को उड़ाया जा रहा है। तैयारियों के हवाले से केयरटेकर अफजल का कहना है कि इस ग्राउंड का इफ्तिताह इमरान खान ने खुद किया। अब वो बतौर वज़ीर आज़म यहाँ पर आएंगे, इसलिए इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। परिंदों को उड़ाया जा रहा है ताकि हेलीकॉप्टर यहाँ बआसानी उतर सके। और वज़ीर आज़म तो परसों आएंगे, लेकिन सदर कल ही आ रहे हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कल चिन्योट का दौरा करेंगे। शेख बिरादरी की जानिब से झंग रोड पर LRBT अस्पताल का इफ्तिताह करेंगे। सदर मुमलिकत के दौरा चिन्योट के पेश नज़र सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। अस्पताल की हदूद में ही 2 हेलीपैड्स तैयार कर लिए गए हैं। तकरीब में अंजुमन इस्लामिया ऑल पाकिस्तान शेख बिरादरी की अहम शख्सियात भी शरीक करेंगी। LRTB अस्पताल में आंखों के तमाम अमराज का जदीद इलाज मुमकिन हो सकेगा, जबकि गरीब और मुस्तहिक अफराद का मुफ्त इलाज किया जाएगा। फैसलाबाद में रेवेन्यू ऑफिसर वासा का महकमे को लाखों का चूना। इंक्वायरी रिपोर्ट में इल्जाम साबित होने पर साबिक CBA सदर मियां मकसूद को डिमोट और 2 साल की सर्विस भी जब्त कर ली गई। रेवेन्यू ऑफिसर और साबिक CBA सदर वासा का मियां मकसूद के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई है। इंक्वायरी रिपोर्ट में साबिक CBA सदर मियां मकसूद के खिलाफ बेज़ाब्तगी के इल्जाम साबित हो गए हैं। मियां मकसूद ने 3 लाख से ज्यादा रकम का महकमा वासा को नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट में कहा गया
कि जूनियर क्लर्क की सीट पर वापस रिमोट और 2 साल की सर्विस भी जब्त की जाए। फेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, डायरेक्ट तारे लगाकर मीटर टेम्पर करने पर 179 बिजली चोर धर लिए गए, जबकि 17 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिए गए। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को इंजीनियर अरशद मुनीर के खुसूसी अहकामात पर फेस्को की बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। इस सिलसिले में फेस्को फर्स्ट सर्कल की खुसूसी फोर्सेस ने नवंबर के पहले 15 रोज में सारिफीन के 7056 घरेलू, कमर्शियल, तिजारती, इंडस्ट्रियल और ज़रई बिजली कनेक्शंस चेक किए। इस दौरान 179 सारिफीन मुख्तलिफ तरीकों से बिजली चोरी करने में मुलव्विस पाए गए। पंजाब हुकूमत की जानिब से पेट्रोलिंग पुलिस को नई गाड़ियां फराहम कर दी गईं। फैसलाबाद रीजन के हिस्से में 6 गाड़ियां आईं। एसएसपी पेट्रोलिंग पुलिस फारूक हिंदल ने तमाम गाड़ियां मुतल्लिका इंचार्ज पोस्ट के हवाले कर दी। फरजाना सद्दीक की रिपोर्ट। पेशा अनासर हो जाएं होशियार, उनसे निमटने को ज़िलाई पुलिस के साथ पेट्रोलिंग पुलिस भी है मुकम्मल तैयार। हुकूमत की जानिब से पंजाब पुलिस के बाद पेट्रोलिंग पुलिस को भी नई 47 गाड़ियां फराहम कर दी गईं, जिनमें से 6 फैसलाबाद रीजन को मिली। एसएसपी पेट्रोलिंग पुलिस फारूक हंदल ने ये तमाम गाड़ियां मुतल्लिका पोस्ट इंचार्जेस के हवाले कर दी। हमारा पंजाब हाईवे पेट्रोल है, इनको 6 गाड़ियां जो है वो मिली हैं। 6 गाड़ियों में से जो है वो डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, जंग और टोबा जो है उनको गाड़ियां जो है वो तकसीम की गई हैं। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि ये नई गाड़ियां मिली हैं और ये फोर्स है, और ये अब जो है वो नई गाड़ियों की वजह से काफी फर्क पड़ेगा। ये तमाम गाड़ियां उन पोस्टों पर दी जाएंगी जहां जुराइम की शरह ज्यादा है। ताहम नई गाड़ियां मिलने पर पेट्रोलिंग एहलकार इंतहाई खुश हैं। उनका कहना था कि अब गश्त करने में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों ने पंजाब हुकूमत के इस इकदाम को खूब सराहा। और जंग में जहां अदालतों में ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस की तादाद 30,000 से तजावुज कर गई, वहीं साइलिन की जानिब से अदम पैरवी केस भी अदालतों पर बोझ बनने लगे। अदालतों में हर माह 2000 से ज्यादा केसेस अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज हो रहे हैं। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। जंग की अदालतों में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा है, जिसके बायस सेशन और सिविल अदालतों में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की तादाद 30,000 से तजावुज कर गई। दूसरी जानिब बड़ी तादाद में ऐसे केसेस भी अदालतों में मौजूद हैं जिनको दायर करने के बाद साइलिन अदालतों का रुख नहीं करते। ऐसे केसेस अदालतों में मुकदमात के बोझ में इजाफा कर रहे हैं। एडवोकेट अकरम सुलियाना ने कहा कि अदालतों पर केसेस का दबाव कम करने के लिए इकदाम करने की जरूरत है। सिविल जजेस की तादाद बहुत कम है। आप किसी भी सिविल जज की जो है काज लिस्ट देखें ना, 200-250 डेली उन्होंने लगभग सुनना होता है, तो जाहिर है एक आदमी की कैपेसिटी से ज़्यादा है। तो उसमें 2-4 केसेस तो ऐसे होंगे जिनके लिए वो हेयरिंग भी होगी, बाकायदा उनकी एविडेंस भी होगी, आर्गूमेंट्स भी होंगे। सबके लिए मुमकिन नहीं होता। तो अच्छा, फिर बाकी जो है वो एक प्रोसीजर है, जैसे राना साहब ने फरमाया, वो प्रोसीजर फॉलो करते कुछ टाइम लगता है। वकला ने बताया कि अदालती अहकामात के बावजूद पेश न होने वाले साइलिन के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए कोई कानून ही मौजूद नहीं, जबकि महंगी कानूनी कार्रवाई भी साइलिन को इंसाफ की फराहमी में रुकावट बनी हुई है। यहाँ पे हमारा जो अदालती सिस्टम है उसमें इतनी पेचीदगियाँ हैं, बहुत ज़्यादा देर हो जाती है उनको इंसाफ उस वक्त। ज़ाहिर एक प्रोसीडिंग है, जब तक प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी उनको उस वक्त उनकी सुनवाई नहीं होगी, एविडेंस नहीं होगी, गवाह नहीं पेश होंगे। वकला की जानिब से वजारत कानून से अवामी आगाही और कानून साजी करने का मुतालबा किया गया ताकि साइलिन को बर वक्त इंसाफ की फराहमी मुमकिन हो सके। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। चिन्योट में फेस्को अफसरान की मुबैना गफलत, अंदरून शहर दर्जनों मकामात पर लटकती नंगी तारें शहरियों में मौत बांटने लगी। क्रंच के बढ़ते वाकयात के बायस शहरी खौफजदा हो गए। बाबर मुनीर रिपोर्ट करेंगे। फेस्को अफसरान की मुबैना गफलत के बायस मोहल्ला अजीजाबाद, मोहल्ला गड़ा, लाहौरी गेट समेत अंदरून बाजार के दर्जनों मोहल्लों में लटकती नंगी तारें जिम्मेदारान की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। गुज़श्ता रोज मोहल्ला अजीजाबाद का रिहायशी 30 साल आसफ अली को छत से गुजरती 11 kV की तारों से करंट पड़ा, जो मौका पर ही जान बहक हो गया। सबसे पहले मैं फेस्को को कहना चाहता हूँ जी, ये देख लें जहाँ से भी गुजरते हैं गली में तारें बिल्कुल नीचे हैं, उसके ऊपर जोड़ भी, उसके ऊपर तारें भी नहीं लगी, उससे टेप भी नहीं लगी, तारें नंगी हैं। बच्चे गुजरते हैं तो वो भी, एक पहले रोज एक बच्चा स्कूल से आ रहा था, उसे भी करंट पड़ी है, वो भी उसकी हालत बड़ी नासाज है जनाब। फेस्को की नाअहली की भीड़ चढ़ने वाले शहरियों का कहना था कि नंगी तारें अरसा दराज से जमीन पर पड़ी हैं और गुजरने वाले राहगीरों को कई मरतबा करंट पड़ा है और मकीनों के साथ भी नाखुशगवार वाकयात भी रोनुमा हो रहे हैं, मगर शायद फेस्को अफसरान किसी बड़े हादसे की मुंतजिर हैं। शहरियों ने चीफ फेस्को से फौरी नंगी तारों को हटाने का मुतालबा किया है। उधर एक्शन फेस्को मुरीद हुसैन का कहना है कि डिमांड भिजवा दी गई है, जल्द नंगी तारों को ठिकाने लगा दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट।
DHQ अस्पताल झंग की इमारत खस्ता हाल हो गई। 50 साल गुजरने के बावजूद इमारत की मरम्मत न हो सकी। मरीजों और लवाहिकीन की जिंदगियों को खदशात लाहक होने लगे। मुबश्शिर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। DHQ अस्पताल जंग की इमारत टूट फूट का शिकार हो गई। 50 साल गुजरने के बावजूद अस्पताल की तामीर और मुरम्मत न हो सकी। छतें टपकने लगी, जबकि दीवारों की हालत भी खस्ता हो गई है। अस्पताल में रोजाना आने वाले मरीजों की तादाद 3000 है। ताहम इमारत की खस्ताहाली के बायस मरीजों और उनके लवाहिकीन की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। अस्पताल की तामीर और मुरम्मत के लिए फौरी फंड्स के इजरा से उसकी हालत बेहतर हो सकती है। MS डॉक्टर इर्तिजा शाह के मुताबिक मामूली तामीर और मुरम्मत तो हर साल कराई जाती है। ताहम अस्पताल की हालत बारे आला हुकाम को चिट्ठी लिख दी गई है। छोटे मोटे काम तो हुए हैं, लेकिन जो एक मेजर रिपेयर होती है वो रिक्वायर्ड है। उसके लिए हमने डिपार्टमेंटल रिक्वेस्ट जो है वो एक्सकिन बिल्डिंग साहब को भी फॉरवर्ड की हुई है और जो स्टेट ऑफिसर हैं उनको भी रिक्वेस्ट हमने भिजवाई हुई है कि जो लोकल लेवल पे रिपेयर दरकार हैं वो करवाई जाए। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि अस्पताल की बिगड़ती सूरत हाल का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर फंड जारी किए जाएं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबश्शिर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। इटली के सफीर एंड्रियास फेरेरिस की नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद आमद। इटली पाकिस्तान टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी सेंटर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। रेक्टर डॉक्टर तनवीर हुसैन, CEO क्रिसेंट रिजवान शफी और डॉक्टर यासिर नवाब समेत दीगर भी मौजूद थे। जहांगीर अशरफ रिपोर्ट करेंगे। सफीर एंड्रियास फेरारिस ने नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में इटली पाकिस्तान टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। एंड्रियास फेरारिस का कहना था कि तलबा को इटालियन जुबान सिखाकर इटली में आला तालीम का मौके बढ़ाए जाएंगे। दोनों ममालिक की टेक्सटाइल सेक्टर में ताउन भी बढ़ाया जाएगा। एंड्रियास फेरारिस का कहना था कि सेंटर के क़याम से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर काम किया जाएगा। एक दूसरे की मैशन में बेहतरी के लिए ताउन करेंगे। 3 से 5 साल लॉन्ग टर्म वीजे फराहम किए जाएंगे। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए तमाम रुकावटों को खत्म करके आसानी पैदा करेंगे। We are in Pakistan since about 9 months or so, but we arrived during the COVID in a period. Otherwise, I would have come much earlier, and we would have also held this ceremony some more. But we, as all around the world, we have been a little. It was a year of pause and reflection somehow. But we continue. We continue. In a certain point, we decided with the Italian Trade Commission, and I'm very glad that we have here our representative Pakistan, Dr. Fota. रेक्टर NTO डॉक्टर तनवीर हुसैन का कहना था कि इटली पाकिस्तान टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी सेंटर के क़याम से इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। तलबा तालीम के दौरान ही टेक्नोलॉजी पर काम करने की प्रैक्टिस कर सकेंगे। Pakistan is currently the second largest denim cloth exporter in the world and third largest jeans trousers exporter to Europe and 5th largest jeans trousers exporter to USA. So denim sector is extremely important, and this is one of those sectors which is growing very rapidly in Pakistan. इस मौका पर इटली में पाकिस्तानी सफीर जोहर सलीम, इटालियन ट्रेड कमीशन अमेडियो स्कारपा और एलेक्स जोची का वीडियो मैसेज भी दिखाया गया। रेक्टर डॉक्टर तनवीर हुसैन ने इटली के सफीर को टेक्नोलॉजी सेंटर का दौरा भी कराया। तकरीब में क्रिसेंट टेक्सटाइल के CEO रिजवान शफीक, डॉक्टर यासिर नवाब, डॉक्टर अमजद जावेद, डॉक्टर मुनीर अशरफ और डॉक्टर जफर जावेद समेत दीगर फैकल्टी मेंबरान भी मौजूद थे। कैमरामैन शोएब मजीद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। और मरियम नवाज शरीफ की मुख्तलिफ शहरों के ताजर रहनुमाओं से मुलाकात हुई। मरियम नवाज का ताजरों के मसाइल को हर फोरम पर उठाने का आज़म। ताजर बिरादरी की जानिब से मरियम नवाज शरीफ को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। मरियम ने कहा कि पूरे मुल्क के ताजरान की इस जदोजहद में उनके साथ हैं। ताजरों की मरियम नवाज शरीफ को ताजर कन्वेंशन की दावत। नून लीग ताजर विंग के सदर मियां अब्दुल मनान मुलाकात में मौजूद। मरकजी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर भी मौजूद थे। रेस्क्यू टोबा की जानिब से रेस्क्यू मुकाबलों से मुतल्लिक ट्रेनिंग करवाई गई। डूबने वालों को दरिया से निकालने का अमली मुजाहिरा किया गया। आग लगने, आंधी या तूफान की सूरत में इमदादी सरगर्मियों से आगाही दी गई। शाहिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। आग लगे, तूफान हो या आंधी आए, किसी भी किस्म का हादसा हो, रेस्क्यू के जवान खिदमत खलक में पेश नजर आते हैं। इस सिलसिले में रेस्क्यू टोबा के जवान समेत रजाकारों की ट्रेनिंग कराई गई, जिसमें शहरियों को सहूलियात देने से मुताल्लिक आगाह किया गया। इस मौका पर डूबने वालों को दरिया से निकालने का अमली मुजाहिरा भी किया गया।
اہلکاروں اور رضاکاروں کا کہنا تھا کہ عوام کی خدمت اولین ترجیح ہے. بتائیے گا یہ جو آپ کر رہے ہیں پمپنگ، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ کیا مقصد ہوتا ہے اس کو کرنے کا؟ سر یہ CPR ہوتا ہے، کارڈیک پلمونری ریسیسیٹیشن. کوئی بندہ بے ہوش ہے تو سر ہم نے اسے پہلے وربل بات کرنی ہے، پھر ہم نے اسے مطلب ٹیپ کرنا ہے، پھر ہم نے اسے پنچ کرنا ہے. اگر نہ رسپانس دے تو ہم ایک تربیت یافتہ امدادی کارکن کی نسبت ہم ریسکیو سے ایمبولینس سے ریموو کروائیں گے، تو پھر اس کے بعد ہم کمپریشن دیں گے. ہماری ٹیم بھرپور تیاری کر رہی ہے، انشاءاللہ ہماری ریسکیو 1122 ٹیم جیتے گی. انشاءاللہ ہمیں پوری کنفرم تیاری کروا رہے ہیں اپنی ٹیم کو. انشاءاللہ ہماری ٹیم ضرور جیتے گی. اس کے علاوہ بے ہوش ہونے والوں کو ابتدائی طبی امداد کیسے دی جاتی ہے، اس کا بھی عملی مظاہرہ کر کے دکھایا گیا. 1 2 3 4 5 6 اس تمام سینیریو کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تاکہ کوئی بندہ پانی میں گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے، اپنے گھر میں ہی اس طرح کی ٹریننگ ہو تاکہ وہ بندے کو فوری طور پر ہوش میں لانے اور اس کو پانی نکالنے کے لیے یہ تمام اقدامات کیے جاتے ہیں جو ریسکیو کے جوان یہاں پہ پریکٹس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیمرامین جوال ملک کے ہمراہ شاہد محمود، ٹوبہ ٹیک سنگھ. پنجاب حکومت نے متعدد سیکرٹریز کے تقرر و تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. اسد الرحمان گیلانی کو سیکرٹری ایگریکلچر تعینات کیا گیا ہے. نسیم صادق ممبر بورڈ آف ریونیو تعینات ہوئے ہیں، جبکہ فواد ہاشم ربانی کو سیکرٹری سپورٹس تعینات کر دیا گیا ہے. اسلم حیات سیال DG کچی آبادی تعینات ہوئے ہیں اور DG کچی آبادی خالد محمود OSG پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ افتخار علی سہو OSG ساجد ظفر ڈال کو پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے. سیکرٹری اسکولز ایجوکیشن سارا اسلم کو OSG بنا دیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب حکومت نے متعدد سیکرٹریز کے تقرر و تبادلے جاری کر دیے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. اسد الرحمان گیلانی کو سیکرٹری ایگریکلچر تعینات کیا گیا ہے. نسیم صادق ممبر بورڈ آف ریونیو تعینات ہوئے ہیں. فواد ہاشم ربانی کو سیکرٹری سپورٹس تعینات کیا گیا ہے. اسلم حیات سیال DG کچی آبادی تعینات ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ DG کچی آبادی خالد محمود OSG بنا دیے گئے ہیں. پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ افتخار علی سہو OSG بنائے گئے ہیں. ساجد ظفر ڈال کو پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے. سیکرٹری اسکولز ایجوکیشن سارا اسلم کو OSG بنا دیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ تقرر و تبادلے ہوئے ہیں. مزید بات کرنے کے لیے قیصر کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں. قیصر، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل، حکومت پنجاب نے اسد الرحمان گیلانی کو سیکرٹری ایگریکلچر تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ پنجاب افتخار علی سہو، سیکرٹری اسکولز ایجوکیشن سارا اسلم، سیکرٹری لٹریسی سویرا سمد اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری ایگریکلچر اکانومی علی طاہر کو فوری طور پر OSG بنا دیا گیا ہے. یہ چاروں کے چاروں افسران اس وقت اسٹاف کالج کورس کر رہے ہیں اور ان کو OSG بنایا گیا ہے کہ وہ کورس کرے اور جب تک کورس نہیں کیا جب مکمل ہوتا ہے ان کو تعیناتی نہیں دی جائے گی. جبکہ سیکرٹری کوآرڈینیشن ٹو وزیر اعلیٰ ساجد ظفر ڈال جو ہے ان کو فوری طور پر پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ کا اضافی چارج دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے. جی بہت شکریہ قیصر کھوکر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. تعلیمی بورڈ سے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ امتحانی شیڈیول جاری کر دیا. میٹرک امتحانات 6 مارچ جبکہ انٹرمیڈیٹ امتحانات 7 مئی سے شروع ہوں گے. میٹرک امتحانات کے لیے امیدوار 10 دسمبر اب جبکہ انٹرمیڈیٹ امتحانات کے لیے 28 جنوری تک سنگل فیس کے ساتھ داخلہ بھجوا سکیں گے. جی بالکل، تعلیمی بورڈ نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ امتحانی شیڈیول جاری کر دیا ہے. فیصل آباد کے رکن صوبائی اسمبلی میاں وارث عزیز چیئرمین PHA تعینات کر دیے گئے ہیں. چیئرمین اوورسیز پاکستانی کمیشن اور اراکین اسمبلی کی جانب سے بھرپور استقبال کیا گیا. PTI ورکرز اور PHA انتظامیہ نے گلباشی کی. محمد رمضان کی رپورٹ دیکھیے. صوبائی حلقہ 113 سے رکن صوبائی اسمبلی میاں وارث عزیز کو چیئرمین PHA تعینات کر دیا گیا. دفتر پہنچنے پر ان کا چیئرمین اوورسیز کمیشن مرزا محمد اصغر اور اراکین اسمبلی خیال احمد کاسترو، عادل پرویز گجر، رانا زاہد محمود، شیر افغان چیمہ اور میاں طلحہ سمیت دیگر نے استقبال کیا اور مبارکباد دی. اراکین قومی اسمبلی فیض اللہ کموکا، سابق چیئرمین PHA لطیف نظر نے بھی پھول پیش کیے. صدر CBA رانا یاسر PHA انتظامیہ نے بطور چیئرمین تعیناتی پر مبارکباد دی. میاں وارث عزیز نے کہا کہ فیصل آباد کو سرسبز و شاداب بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی اور ہمارے قائد جناب عمران خان کے ویژن کے مطابق جو شجرکاری مہم ہے، خصوصاً خان صاحب نے ویدر کے متعلق بھی بتایا، اس میں یہ اہم رول ادا کرے گا PHA اور ہم کوشش کریں گے
कि जो भी बाजार गलियां उनको ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाए, सरसब्ज ज़्यादा से ज़्यादा फैसलाबाद को सरसब्ज किया जाए। सियासी कारकुनान और PHA मुलाजमीन ने चेयरमैन को फूल पेश किए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात का आगाज। जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली निकाली गई। RPO, डिप्टी कमिश्नर और CPO समेत सरकारी महकमों के आला अफसरान शरीक न हुए। इसके अलावा अरकान असम्बली ने भी शिरकत को जरूरी न समझा। रमजान मिर्जा तफसीलात बताएंगे। रबीउल अव्वल की मुनासबत और फ्रांस में होने वाले वाक़े तनासुर में फैसलाबाद में हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात का आगाज कर दिया गया। इस सिलसिले में शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली का इनेकाद किया गया और जिला काउंसिल चौक से शुरू होने वाली रैली में एडमिन ऑफिसर रियाज हुसैन अंजुम, सिविल डिफेंस ऑफिसर राना अब्बास, डायरेक्टर मुनव्वर आवान और अब्दुल्ला निसार चीमा ने शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर फारूक भट्ट, जाकिर हुसैन, CEO अली अहमद सयान, ताजिर रहनुमा असलम भल्ली, सादिक सवाती और अख्तर भट्ट भी शरीक हुए। मेंबर अमन कमेटी रियाज खरल, अब्दुल रशीद और डॉक्टर मुमताज हुसैन भी मौजूद थे। इस दौरान दुरूदो सलाम की सदाएं बुलंद होती रहीं। फैसलाबाद से सिर्फ एक MPA फिरदौस राय शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली में शरीक हुई। एडिशनल कमिश्नर अयूब खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उमर मकबूल और फजल रबी ने भी शिरकत की। हमारा मेन मकसद यही है कि हमने शान रहमतुल्लिल आलमीन को पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो उसको उजागर करना है और इस चीज़ का हमने इजहार करना है कि हमारी जान, माल, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो नबी सल्लम के ऊपर कुर्बान है और हम इंशाअल्लाह ताला उनके उसवा हसना को जितना ज़्यादा से ज़्यादा है बुलंद करेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। पूरा वीक सेलिब्रेट करने की हदायत जारी की हैं, जिसका बाकायदा आगाज इस वाक़ के जरिए हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे हफ्ते के मुख्तलिफ तकरीबात के जो है प्रोग्राम शेड्यूल जारी कर दिए हैं। हमारा दीन और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कितने अजीज़ हैं और उनकी रहमत की बदौलत ही हमने जो कोरोना में कामयाबी हासिल की, उस कामयाबी को शुक्र अदा करने के लिए भी हम ये हफ्ता मना रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है पूरा शहर फैसलाबाद और फैसलाबाद के सारे रहने वाले हमारे साथ भरपूर तरीके से तावन। हुकूमती हिदायत पर निकाली जाने वाली रैली में पार्लियामेंटेरियंस ने शिरकत न की। कमिश्नर का कलमदान खाली, DC हाईकोर्ट में मसरूफ, जबकि RPO, CPO, DG FDA, PHA, MD वासा, CEO वेस्ट मैनेजमेंट, महकमा सेहत, महकमा ज़राअत से आला अफसरान भी शरीक न हुए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज झंग खवातीन में हफ्ता रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीरी मुकाबले हुए। वसीम अहमद की रिपोर्ट देखिए। तालीम देता है इन्हें किताब और हिकमत की, और अगरचे वो थे इससे पहले खुली गुमराही में। जामे वाला, आइए मैं आपको खैरुल वरा से पहले के जमाने में कुछ देर लिए चलती हूँ। ये वो दौरे वहशत था जब बुत परस्ती ने आदमी की तौकीर और अजमत का जनाजा निकाल रखा था। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन झंग में तालिबात के माबैन हफ्ता रहमतुल्लिल आलमीन के हवाले से तकरीरी मुकाबला जात का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी MPA असलम बरवाना और डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस नईम लाशारी ने शिरकत की। तालिबात की जानिब से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तकरीरी तर्ज बयान में पेश की गयी, जिसमें उसवा हसना पर तफसीली रोशनी डाले गए। मिस्र, हिंदुस्तान, यूनान और ईरान में तहजीबें अपनी शमे गुल कर चुकी थी। फारस और रोम की जारी चमक दमक और घिसे पिटे तमद्दुन का रंग नुमाया था, मगर इन शीश महलों के अंदर बदतरीन मुजालिम और नाइंसाफी का दौर दौरा था। बादशाह खुदा के अवतार ही नहीं बल्कि खुदा बने हुए थे। मुकाबला जात की मेजबानी प्रिंसिपल कॉलेज मुनव्वर सुल्ताना ने की, जबकि दीगर असातिज़ा भी मौजूद थीं। रुकने सूबाई असम्बली असलम बरवाना की जानिब से प्रोग्राम के इनेकाद को सराहा गया। इख्तिताम पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली तालिबात में इनामात और तकरीरी असनाद भी तकसीम की गयी। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 झंग।